एक बार एक किसान खेत में पेड़ लगाने के लिए खुदाई कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुदाल पर खून लगा हुआ है। वह कुछ समझ पाता तब तक वह 3-4 बार कुदाल जमीन पर मार चुका था। फिर उसने रुक कर मिट्टी हटाकर देखा तो मिट्टी में काले नाग के 2 टुकड़े थे। यह देखकर किसान को बहुत बुरा लगा। वह बहुत दयालु प्रवृत्ति का था। उसने नाग के दोनों टुकड़ों को रेत से बाहर निकाला और हाथ जोड़कर अनजाने में हुई अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर सूखे पत्तों को इकट्ठा करके नाग को जला दिया। वह वापस अपने काम में लग गया। अभी वह कुछ मिट्टी हटा ही रहा था कि उसने देखा कि उसी बिल से एक और छोटा नाग निकल रहा है। किसान के पास एक छोटी सी टोकरी थी। उसने उस नाग के बच्चे को टोकरी में रखा और अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी भी बहुत भोली थी। उसने कहा कि इस नाग के बच्चे को हम अपने बेटे की तरह पालेंगे ताकि हमें नाग को मारने का दोष ना लगे। उनका 8 साल का एक बेटा था। उसे भी वो समझाते हैं कि यह तुम्हारा छोटा भाई है। किसान ने नागराज को दूध पिलाया और टोकरी में रख दिया। वहाँ खेत में नागिन अपने बिल में आकर देखती है। नाग और अपने बेटे को ना पाकर वह बहुत परेशान हो जाती है। इधर उधर बहुत खोजने के बाद नागिन राख के ढेर के पास आती है। वहाँ आकर नागिन समझ जाती है कि नाग और उसका बच्चा मर चुके हैं। नागिन किसान का इंतजार कर रही थी ताकि उससे अपना बदला ले सके। अगले दिन किसान जब खेत में आता है तो नागिन उस पर नजर रखती है। नागिन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह किसान के पूरे परिवार को खत्म करके खुद के भी प्राण त्याग देगी। शाम को जब किसान अपने घर जाता है तो नागिन उसके पीछे पीछे उसके घर जाती है। जैसे ही किसान घर के अंदर घुसता है, किसान की पत्नी दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद नागिन घर के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखती है, लेकिन उसे घर के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल पाता। वह वापस दरवाजे के पास आकर बैठ जाती है। अंदर से आती हुई आवाज़ों से नागिन अंदाज़ा लगाती है कि किसान के 2 बेटे हैं। नागिन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह फिर आती है। आज किसान घर पर ही था। नागिन मौके की तलाश में थी। किसान का बेटा खेलते खेलते घर से बाहर आता है। नागिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ कुछ और बच्चे भी खेल रहे थे। मौका पाकर नागिन उस बच्चे को डस लेती है और तेजी से किसान के घर की तरफ जाती है। नागिन ने सोचा था कि जब किसान अपने बेटे को देखने के लिए बाहर आएगा तो वह घर में घुसकर उसके दूसरे बेटे को भी डस लेगी। जब नागिन किसान के घर के आगे जाती है तो वह देखती है कि किसान अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि क्या तुमने अपने बेटे को दूध पिला दिया है। तो किसान की पत्नी कहती है कि नहीं, आज दूध बहुत कम है। हमारा बेटा दूध ना भी पिए तो कोई बात नहीं, वह तो खाना भी खा सकता है, लेकिन नागराज तो सिर्फ दूध पीता है, इसलिए मैंने नागराज के लिए दूध को संभाल कर रख दिया। इतना सुनकर किसान ऊपर रखी हुई टोकरी को नीचे उतारता है और उसमें से नागराज को निकाल कर उसे दूध पिलाता है। जितनी देर तक नागराज दूध पी रहा था उतनी देर तक किसान नागराज को सहलाता रहता है। यह सब नागिन देख रही थी। अब उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही। बाहर से लोगों की आवाज़ें आती हैं। सब किसान को बुला रहे थे। किसान भागते हुए घर से बाहर जाता है और अपने बेटे को उठाकर घर के अंदर लाता है। किसान की बीवी और किसान अपने बेटे को देखकर बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं। किसान के बेटे के मुंह से झाग निकल रहे थे। किसान के पड़ोसी किसान के पास रखी हुई टोकरी में नाग को देखकर किसान से कहते हैं कि इसे मार दो, लेकिन किसान कहता है कि नहीं नहीं, यह हमारा बेटा है, इसे कुछ मत कहो। किसान की बातें सुनकर उसके पड़ोसी से गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सब पड़ोसियों के जाने के बाद नागिन घर के अंदर आती है और किसान के सामने जाकर कहती है कि मैंने ही तुम्हारे बेटे को डसा है, क्योंकि मैं नाग का बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम निर्दोष हो। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगी, लेकिन तुम्हें कल तक मेरा इंतज़ार करना होगा। किसान और किसान की पत्नी नागिन की बात मान लेते हैं। अगले दिन नागिन तय समय पर नागमणि लेकर आती है और किसान से कहती है कि इस नागमणि को वहाँ रख दो जहाँ मैंने तुम्हारे बेटे को डसा है।
कुछ ही देर में वह ठीक हो जाएगा। किसान ऐसा ही करता है और सचमुच उसका बेटा जीवित हो जाता है। अब किसान और किसान की पत्नी हाथ जोड़कर नागिन को धन्यवाद करते हैं और अनजाने में हुई अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। नागिन किसान से कहती है कि जिस तरह प्रेम से तुम मेरे बेटे को दूध पिला रहे थे, उसी से मुझे समझ में आ गया कि तुमने नाग को जानबूझकर नहीं मारा। अनजाने में हुई गलती को तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन अब तुम मेरे बेटे को मेरे साथ जाने की अनुमति दे दो। किसान नागिन की बात मान जाता है। नागिन अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है।